अखिलेश यादव जी को सैफई के अपनी जनता पर गर्व है, तो उस तरह से सुरेंद्र को भी बलिया की धरती पर रहने वाले सदाचारी गरीब जनता और स्वाभिमानी जनता पर पूर्ण गर्व है। ये तो जयप्रकाश अंचल जी का सौभाग्य मानिए कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ गया, इसलिए इनको टीका लग गया। और जयप्रकाश जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको इसी धरती पर मैंने 17,000 मतों से हराया था। इस बार भी यदि आप आनंद स्वरूप शुक्ला जी और मेरे मत को जोड़ दीजिए तो अंतर घटा लीजिएगा, गणित का सवाल करते होंगे तो कि आप जीते हैं कि हारे। आप जहां तक कह रहे थे कि राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महाविद्यालय हाँ हमारे सरकार के द्वारा पारित हुआ है। असत्य भी उतना ही बोला जाता है कि समाज अपनी आंखों से जो चीज न देखा हो। जिस घटना को, जिस कार्य को समाज ने शिलान्यास से लेकर के, जमीन अलॉटमेंट से लेकर के, जमीन का प्रस्ताव भेजवाने से लेकर के और निर्माण करने तक, शिलान्यास तक, उद्घाटन तक का काम यदि परमात्मा ने हमारे माध्यम से कराया है, उसको जिस समाज के हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा हो, उसको भी असत्य भाषण देकर के समाज में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्वभाव नहीं पालना चाहिए। जयप्रकाश अंचल माननीय विधायक जी, तो क्या आप किए हैं आपको खुद मालूम है। एक मंडी समिति जरूर बनाए हैं, जिस मंडी समिति में आज भी जो है वहां पर घास लगा हुआ है और कोई उसका उपयोगिता नहीं है। आपके कार्यकाल में गरीबों को राशन लातों से मार करके लोग भगाते थे और किसी को गरीब का राशन मिलता नहीं था, और आप कहते कि मैं यहाँ का विधायक है। आप ही लोगों का शासन था कि गरीबों का राशन कोटेदार लूट लेते थे और आप जैसे लोग केवल मौन स्वीकृति अपना दे देते थे कुछ अपने छोटा लाभ लेने के लिए, और वो भी नैतिकता की बात करते हैं। हम आप ही के कार्यकाल में चांददियल चौकी पर क्या स्थिति थी जनता जानती है, आप भी जानते होंगे। कितना बड़ा भाग आपको मिलता था ये आप जानते होंगे। तो जहां तक जीत हार की बात करते हैं अंचल जी, तो हमसे बड़ा नेता या आपके कोई भी बड़ा नेता तब हो सकता है जब कभी निर्दल लड़कर के 29,000 वोट पा करके दिखाइएगा, तब हमसे अपने बड़े नेता हो सकते हैं। उसके पहले तो निश्चित रूप से ये प्रमाणित है कि यदि पार्टी ने भरोसा जताया तो फिर आपको निश्चित रूप से यहाँ से सम्मान हरा करके बेलथरा रोड भेज दिया जाएगा, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं। और आप भविष्य में भी हारेंगे, इसमें संदेह मत रखिएगा। और मैं कुछ लोगों गर्व के साथ, अभी आप कह रहे थे कि सनातन पांडे जी, तो आप जैसे और हमारी भी पार्टी में कुछ गंदे सोच के लोग जो भीतर घात किए, उसके कारण आपको सफलता मिल गई होगी। लेकिन सुरेंद्र सिंह का ही तेवर था जब विधायक थे, तो आप जैसे नेता लोग यहाँ बौना बन कर रह गए और 25,000 के अंतर से बैरिया विधानसभा क्षेत्र से पिछला लोकसभा का चुनाव हम ही जीते थे, आप नहीं जीते थे। 25,000 का अंतर था तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में ही था, और किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में 25,000 का अंतर नहीं था। वो किसी का कौशल नहीं, वो आपका कौशल नहीं था, वो किसी बड़े नेता का कौशल नहीं था, पगड़ी वाले लोगों का नहीं था, वो सुरेंद्र सिंह का चरित्र था। यदि सुरेंद्र सिंह का चरित्र नहीं होता तो उस समय भी 91,000 वोट बैरिया में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट मिला था। तो वो भी मेरे ही जीवन में सौभाग्य जाता है। तो आप निश्चित रूप से विधायक हैं निश्चित रूप से, लेकिन गरीबों के दिलों में यदि सबसे बड़ा स्थान भगवान ने किसी को दिया है, व्यापारी, सदाचारी और स्वाभिमानी लोगों के हृदय में यदि बसने का काम भगवान ने किसी को सौभाग्य दिया है, तो केवल और केवल सुरेंद्र सिंह को दिया है। उसके लिए परमात्मा को भी मैं हृदय से सम्मान प्रस्तुत करता हूँ, प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।